आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आज हम पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बारे में अध्ययन करेंगे। पार्ट्स ऑफ द बॉडी का मतलब होता है शरीर के अंगों के नाम। कल हमने वीक्स एंड मंथ्स के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पहली मीनिंग है फेस। फेस का मतलब होता है चेहरा। इसकी मीनिंग होगी FACE। फेस का मतलब होता है चेहरा। दूसरी है चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है छाती। किसकी? पुरुष की। इसकी मीनिंग होगी CHEST। चेस्ट यानी छाती। किसकी? पुरुष की। फिर आगे है ब्रेस्ट। BREAST। ब्रेस्ट यानी होती है छाती। किसकी? स्त्री की। स्त्री की छाती के लिए हम ब्रेस्ट का यूज करेंगे और पुरुष की छाती के लिए हम चेस्ट का यूज करेंगे। फिर आगे है स्टोमक। किसकी है मीनिंग? स्टोमक। STOMACH। स्टोमक यानी पेट या अमाशय। क्या होता है? पेट और अमाशय। पेट और अमाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोमक। क्या बोलते हैं? स्टोमक। फिर आगे है जा। JAW। जा यानी होता है जबड़ा। जबड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जा। फिर आगे है थाई। THIGH। थाई यानी जांग। क्या होती है? जांग। जांग को हम इंग्लिश में बोलते हैं थाई। फिर आगे है लीवर। LIVER। लीवर यानी होता है यकृत या जिगर। क्या होता है? यकृत या जिगर। यकृत या जिगर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हम लीवर। हम अधिकतर वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं रहता है इसका क्या ज़्यादातर सभी हम इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। तो इसका हिंदी में हम उनका पता नहीं रहता क्या होता है। लीवर का मतलब होता है यकृत और जिगर। फिर आगे है टंग। TONGUE। टंग यानी जीभ। जीभ को इंग्लिश में बोलते हैं टंग। क्या बोलते हैं? टंग। फिर आगे है बन। BUN। बन यानी बालों का जुड़ा। बालों को जुड़ा को क्या बोलते हैं? बन। फिर आगे है जॉइंट। JOINT। जॉइंट यानी जोड़। जॉइंट यानी जोड़। जोड़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंट। वो वाला जोड़ नहीं है जैसे अपना कुछ भी हाथ, जैसे हाथ का जोड़ हो गया, इसको हम जोड़ बोलेंगे। पैरों का जोड़। फिर आगे है एंकल। ANKLE। एंकल यानी होता है टखना। क्या होता है? टखना। टखना को हम इंग्लिश में बोलेंगे एंकल। एंकल की मीनिंग होगी ANKLE। एंकल यानी टखना। फिर आगे है चिन। CHIN। चिन यानी ठुड्डी। क्या होती है? ठुड्डी। ठुड्डी को हम इंग्लिश में बोलेंगे चिन। फिर आगे है सोल। SOLE। सोल का मतलब होता है तलवा। क्या होता है? तलवा। पैर का तलवा। इसको हम तलवा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सोल। फिर आगे है बियर्ड। बियर्ड की मीनिंग होगी BEARD। बियर्ड यानी दाढ़ी। दाढ़ी को हम इंग्लिश में बोलेंगे बियर्ड। क्या बोलेंगे? बियर्ड। दाढ़ी को हम इंग्लिश में बोलेंगे बियर्ड। फिर आगे है टूथ। टूथ यानी होता है दांत। टूथ की मीनिंग होगी TOOTH। टूथ यानी दांत। फिर आगे है ब्रेन। ब्रेन यानी क्या होता है? दिमाग। ब्रेन की मीनिंग होगी BRAIN। ब्रेन यानी क्या होता है? दिमाग। फिर आगे है नेल। NAIL। नेल का मतलब होता है नाखून। नाखून को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेल। क्या बोलते हैं? नेल। और फिर आगे है वेन। VAIN। वेन का मतलब होता है नस। नस को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेन। नस को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेन। वेन की मीनिंग VAIN। फिर आगे है नोज। किसकी मीनिंग है? नोज। नोज का मतलब होता है नाक। नोज की मीनिंग होगी NOSE। नोज यानी नाक। फिर आगे पल्स। PULSE। पल्स यानी नाड़ी। पल्स यानी क्या होता है? नाड़ी।
और नाड़ी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पल्स। और पल्स का अर्थ क्या होता है? नाड़ी। फिर आगे है नेवल, NAVEL। नेवल यानी क्या होता है? नाभि। क्या होता है? नाभि। नाभि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेवल। फिर आगे है आई लीड। क्या होता है? कौन सी मीनिंग है आगे? आई लीड। आई लीड की मीनिंग होगी, पहले आई की याद करना है, फिर लीड की याद करना है। बड़ी मीनिंग हो तो हम उसको टुकड़ों में याद कर सकते हैं, जैसे पहले आई की याद करना है, फिर लीड की याद करना है। EYE और LID। आई लीड का मतलब होता है पलक। क्या होता है? पलक। फिर आगे है रिब, RIB। रिब का मतलब होता है पसली। क्या होता है? पसली। पसली को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिब। फिर आगे है बेक, BACK। बेक यानी होती है पीठ। पीठ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेक। फिर आगे है आई, EYE। आई यानी आँख। आई यानी क्या होता है? आँख। आँख को हम इंग्लिश में बोलते हैं आई। आई किस काम आती है? देखने में। फिर आगे है ईयर, EAR। ईयर यानी क्या होता है? कान। क्या होता है? कान। कान को हम इंग्लिश में बोलते हैं ईयर। ईयर की मीनिंग होगी EAR। ईयर किस काम में आता है? सुनने के लिए। जी। फिर आगे है GUM, गम यानी मसूड़ा। मसूड़ा को हम इंग्लिश में बोलते हैं गम। गम की मीनिंग GUM, गम यानी मसूड़ा। फिर आगे है हेयर, HAIR। हेयर यानी क्या होता है? बाल। हेयर यानी क्या होता है? बाल। बाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं हेयर। आगे है नेक, NECK। नेक यानी गर्दन। नेक यानी क्या होता है? गर्दन। गर्दन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेक। और नेक की मीनिंग क्या होगी? NECK। फिर आगे है लिप, LIP। लिप यानी होठ। क्या होता है? होठ। होठ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिप। लिप की मीनिंग LIP। फिर आगे है स्किन, SKIN। स्किन का मतलब होता है खाल या त्वचा। क्या होता है? खाल या त्वचा। फिर आगे है चिक, CHEEK। चिक यानी क्या होता है? गाल। क्या होता है? गाल। गाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं चीक। गाल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चीक। फिर आगे है हील, HEEL। हील यानी होती है AD। क्या होती है? AD। AD को हम इंग्लिश में बोलते हैं हील। हील की मीनिंग होगी HEEL। हील यानी AD। आगे है आर्म, ARM। आर्म यानी होता है बाहाँ या भुजा। क्या होता है? बाहाँ या भुजा। बाहाँ या भुजा को हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्म। फिर आगे है स्कल, SKULL। स्कल यानी होती है खोपड़ी। क्या होती है? खोपड़ी। खोपड़ी को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कल। स्कल की मीनिंग SKULL। स्कल यानी खोपड़ी। फिर आगे है KNWE, नी यानी घुटना। नी यानी क्या होता है? घुटना। घुटना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नी। क्या बोलते हैं? नी। फिर आगे है लेप, LAP। लेप यानी होती है गोद। क्या होती है? गोद। गोद को हम इंग्लिश में बोलते हैं लेप। फिर आगे है थ्रोट। थ्रोट यानी क्या होता है? गला। थ्रोट की मीनिंग होगी THROAT। थ्रोट यानी होता है गला। गला को हम इंग्लिश में बोलते हैं थ्रोट। फिर आगे है फुट, FOOT। फुट यानी होता है पैर। FOOT। फुट यानी क्या होता है? पैर। आगे है माउथ, MOUTH। माउथ यानी होता है मुंह। मुंह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माउथ। आगे है फिंगर्स, FINGERS। फिंगर्स यानी क्या होती है? अंगुलियाँ। फिंगर्स यानी क्या होती है? अंगुलियाँ। और देखो यहाँ पे एस लग रहा है तो यहाँ पे आएगी अंगुलियाँ बहुत सारी। एक अंगुली नहीं होती, एक अंगुली के लिए क्या आएगा? फिंगर। फिंगर यानी क्या होती है? अंगुली। और फिंगर्स का मतलब क्या होता है? अंगुलियाँ, एक से अधिक। फिर आगे है थंब, THUM। थंब यानी होता है अंगूठा। किसका? हाथ का। हाथ के अंगूठे को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? थंब। फिर आगे है हैंड, HAND। हैंड यानी होता है हाथ। फिर आगे है फिस्ट, FIST। फिस्ट यानी मुट्ठी। और
फिर आगे है हर्ट, HEART, हर्ट यानी होता है हृदय। क्या होता है? हृदय। हृदय को हम इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट। फिर आगे है लंग्स, LUNGS, लंग्स यानी होते हैं फेफड़े। फेफड़े को हम इंग्लिश में बोलते हैं लंग्स। क्या बोलते हैं? लंग्स। फिर आगे है बोन, BONE, बोन यानी होती है हड्डी। क्या होती है? हड्डी। हड्डी को हम इंग्लिश में बोलेंगे बोन। फिर आगे पाम, PALM, पाम यानी हथेली। पाम यानी हथेली। हथेली को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पाम। फिर आगे ब्लड, BLOOD, ब्लड यानी क्या होता है? खून या रक्त। खून या रक्त को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्लड। फिर आगे शोल्डर, SHOULDR, शोल्डर यानी कंधा। और एक दूसरी मीनिंग भी होती है सोल्जर, वो होता है सैनिक। देखो उसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो यहाँ पे जब शरीर के पार्ट्स ऑफ बॉडी लिखते हैं ना तब वो मीनिंग लिख देते हैं, तो अपन इस मीनिंग में उस मीनिंग में अंतर है। वो होता है सोल्जर, ये होता है शोल्डर। शोल्डर यानी कंधा और सोल्जर यानी सैनिक। कंधे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शोल्डर। क्या बोलेंगे? शोल्डर। फिर आगे एल्बो, ELBOW, एल्बो यानी कोहनी। एल्बो यानी क्या होती है? कोहनी। और फिर आगे रिस्ट, WRIST, रिस्ट यानी होती है कलाई। कलाई को हम इंग्लिश में बोलेंगे रिस्ट। फिर आगे टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल यानी होती है कनपट्टी। क्या होती है? कनपट्टी। कनपट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्पल। टेम्पल, वो टेम्पल का मतलब मंदिर भी होता है, लेकिन यहाँ पे टेम्पल का मतलब यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी का मतलब इसके अंदर क्या होगा? कनपट्टी। फिर आगे किडनी, KIDNEY, किडनी आती है। किडनी का मतलब होता है गुर्दा। क्या होता है? गुर्दा। गुर्दा को हम इंग्लिश में बोलेंगे किडनी। फिर आगे है आईब्रो। क्या है? आईब्रो। आईब्रो का मतलब क्या होता है? भौं। इंग्लिश में बोलेंगे, इसकी मीनिंग क्या होगी? EYE, आई की याद करना है, फिर ब्रो की याद करना है। ये मीनिंग बड़ी है तो आप इसको टुकड़ों में याद कर सकते हैं। EYE, आई की तो मीनिंग याद है आपको। आपको क्या याद करनी है? ब्रो की, BROW। आई ब्रो का मतलब क्या होता है? भौं। ये हमारी हुई पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंगों के नाम। पेस यानी क्या होता है? अब मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। पेस यानी होता है चेहरा। चेस्ट यानी होता है छाती पुरुष की। ब्रेस्ट यानी होती है छाती स्त्री की। स्टोमक यानी होता है पेट या मांस। और जा यानी होता है जबड़ा। थाई यानी होता है जांग। लीवर यानी होता है यकृत। टंग यानी होता है जीभ। और बन यानी होता है बालों का जूड़ा। जॉइंट यानी क्या होता है? जोड़। एंकल यानी क्या होता है? टकना। चिन का मतलब होता है टुड्डी। और सोल यानी होता है तलवा। बियर्ड यानी क्या होता है? दाढ़ी। और टूथ यानी क्या होता है? दांत। और ब्रेन यानी दिमाग। नेल यानी नाखून। वेन यानी नस। नोज यानी नाक। पल्स यानी नाड़ी। नेवल यानी नाभि। आईलिड यानी प्लैक। रिब यानी पसली। और बेक यानी पीठ। आई यानी आँख। ईयर यानी कान। गम यानी मसूड़ा। ईयर यानी हेयर यानी बाल। नेक यानी गर्दन। लिप यानी होठ। स्किन यानी खाल या त्वचा। चिक यानी गाल। हिल यानी एडी। आर्म यानी बाँह या भुजा। और स्कल यानी खोपड़ी। नी यानी घुटना। लेप यानी गोद। थ्रोट यानी गला। फुट यानी पैर। माउथ यानी मुंह। फिंगर्स यानी अंगुलियाँ। थंब यानी अंगूठा यानी हाथ का। हैंड यानी हाथ। फिस्ट यानी मुट्ठी। हार्ट यानी हृदय। लंग्स यानी फेफड़े। बोन यानी हड्डी। पाम यानी हथेली। ब्लड यानी खून या रक्त। शोल्डर यानी कंधा। एल्बो यानी कोहनी। रिस्ट यानी कलाई। टेम्पल यानी कनपट्टी। और किडनी यानी गुर्दा। आईब्रो यानी भौं। ये हुए हमारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी शरीर के अंगों के नाम। आज हमारा ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी शरीर के अंगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइबर व लाइक एवं कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।